सद्गुरुदेव भगवान की। कोई भी साधना बिना रोग मुक्ति के, बगैर शोक मुक्ति के नहीं हो सकती है, ये तो तय है। जब कोई व्यक्ति पुराने ज़माने में संन्यास लेता था तो हंसी खुशी अपने घर से जाता था। पूरे गांव के लोग उसको विदा करते थे, परिवार के लोग विदा करते थे। अपने कर्तव्यों को पूरा करके परिवार के फिर वो संन्यास्त होता था। तो हंसी खुशी में जो जाता है साधना के लिए वही सफल होता है। अगर रोग हैं, शोक हैं तो सफल नहीं होता। और असली साधना तो घर में रह के है, अपने परिवार के बीच में रह के जो साधना है, उससे बड़ी साधना संसार में नहीं है। जो बगिया आपकी फूलों की महक रही है परिवार के रूप में, अपने लड़के बच्चे नाती पोते परिवार पूरा, उसके बीच में, बगिया के बीच में जब आप रहते हैं, उसका फिर आनंद ही अलग है, फिर उस साधना का आनंद अलग है। इसी को बोलते हैं ना, एक तरफ सन्यास है, एक तरफ संसार है, साथ साथ है, संतुलन है उसका। तो परिवार के साथ रह करके हम जब चलते हैं तो उसका बहुत आनंद है। अगली पीढ़ी को संदेश मिलता है। आप जंगल चले गए, आपकी पीढ़ी अगली जान ही नहीं पाएगी दादा क्या करते थे, क्या किया। जब घर में रह करके आप जो भी करते हैं वही आचरण आपके आगे आने वाली पीढ़ी में अपने आप चला जाता है। तो इसका सबसे पहला लाभ हमारे परिवार को मिलता है। हर परिवार को ऐसा लाभ मिलता है तो वो एक समाज बनता है। तो पूरा समाज ही गृहस्थ होने के साथ साथ सन्यासी भी होता है, तो वो समाज बहुत सुंदर होता है। इस बात की हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा परिवार सबसे बड़ी हमारी निधि है। क्यों भाग जाते थे पता है लोग घर छोड़ के? जंगल क्यों भाग जाते थे? धीरे धीरे घर में लोग साधना करते रहते थे, धीरे धीरे सामने वाले की बातें भी सुनाई देने लगती हैं, धीरे धीरे कुछ दिखने भी लगता है। तो पड़ोसी आता, जब आप गाड़ी खरीद के लाते हैं तो पड़ोसी कहता वाह क्या गाड़ी लाए हो, क्या बात है यार, ये बड़ी सुंदर गाड़ी है, वाकई बहुत आरामदायक है। लेकिन अंदर अंदर कह रहा होता बेटा मरोगे इसी गाड़ी से, एक्सीडेंट से तुम हैं। जब बढ़िया हार पहन के पत्नी सामने आती है, बड़ा तारीफ़ करती पड़ोस से महिलाएं आके, अरे कितना सुंदर बनवाया है, बहुत सुंदर है, तो इतना सुंदर देखा है नहीं हमने। और अंदर चल रहा होता है कि तुम्हारा गला कटेगा किसी दिन अगर बाहर निकली पहल के। तो सन्यासी से सुनता रहता तो देखता है यार ऊपर तो ये कुछ और बातें कर रहा है, अंदर इसके कुछ और चल रहा है। तो घर छोड़ के भाग जाते थे। लगता था कैसा संसार है ये, अंदर कुछ बाहर कुछ। इसलिए लोग भाग जाते थे ज़्यादातर जंगल दुखी होके। लेकिन ऐसे दुखी होकर भागने वाले कभी सन्यासी नहीं हो पाए पूरे, कभी समझ नहीं पाए कुछ, कभी पूर्ण नहीं हो पाए। दुख में नहीं, हमें सारे सुखों के साथ अपने परिवार के साथ तंत्र यही सीख देता है। ध्यान रखो, जो वस्तु मेरे पास है, जो कुछ भी है मेरे पास, उसके साथ रह करके बिना विरोध किए उसका, और अपने मार्ग पर हम बढ़ते जाएं, तंत्र यही सीख देता है। एक आदमी रोज़ खड़े होकर आपको चौराहे पे गाली देता है। अब आप सोचो इसको कैसे पहले हम हटाएं रास्ते से, तब हम जी पाएंगे। तंत्र ये नहीं कहता है। तंत्र कहता है कि ये देखो कि उसमें क्या समस्या है, उस समस्या के मूल कारण में जाओ, कारण को नष्ट करो। इसकी तुम्हारे प्रति जो जानकारी है कमज़ोर है, इसको पूरी जानकारी कराई जाए, बताया जाए, समझाया जाए।
ना समझे तो जैसा है वैसा स्वीकार किया जाए कि इसकी फितरत है, इसका काम ही गाली बक के इसको आनंद मिलता तो उसको आनंद लेने दो। तुम अपने आनंद में रहो, उसको अपने आनंद में रहने दो, दोनों लोग आनंद में रहो। एक गाली दे के आनंद ले रहा है, तुम सुनो ही नहीं, सुन ही नहीं रहे तुम्हारी गाली, हम भी आनंद में हैं। तो समस्या में लिप्त नहीं होना है, समस्या से दूर रह कर के खड़े होंगे जब भी आप, तो समस्या का आपको समाधान दिखेगा। जब भी बात करिए समस्या के समाधान पे बात करिए। समस्या में पूरा विश्व बात कर रहा है, पूरा संसार बात कर रहा है समस्या के ऊपर, समाधान की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि समाधान है नहीं। उनकी मजबूरी है समस्या में केवल चर्चा करना। अगर समाधान पे चर्चा होने लगे तो आधे लोगों की तो दाल रोटी बंद हो जाएगी। जितने प्रदर्शन होते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, ज़्यादातर 90% वो समस्याओं को लेकर के ही होते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम समाधान बताओ, तो समाधान उनके पास भी नहीं है। तो तुम्हारी समस्या है और तुम्हारे पास अगर समाधान नहीं है तो वो समाधान कोई दूसरा नहीं निकालेगा, समाधान आपको ही निकालना होगा। परिवार की समस्या हो, चाहे स्वयं की समस्या हो, चाहे समाज की समस्या हो, समाधान बैठ कर के ही निकलेगा, समाधान स्वयं से निकलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। और बातें तो आपसे बहुत करना चाहते हैं, घंटों बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी भी समय की बाध्यता है और थोड़ा दरबार के भी तमाम कार्य हैं। तो हम चाहते हैं जो तंत्र दीक्षा के पहले लेवल में आज प्रवेश लिए हैं, किधर बैठे हैं सब लोग? ओह, एक साथ, एक तरफ, हाथ नीचे कर लो। एक सूचना सब लोग रखेंगे कि जो दरबार में लाइव कार्यक्रम होते हैं ना, लाइव, जैसे आरती होती बाबा माता की सुबह शाम, तो कोशिश किया करो जहाँ हो वहीं ऑन कर लिया, वहीं सुना, है ना। परिवार के लोगों को बता दो कि आरती अपना लगा दी समय से, बाबा माँ की आरती समय से होती है। सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे बाबा की होती है, सुबह 7:30 बजे और शाम को 7:30 बजे माँ की होती है। लाइव कार्यक्रम देखने से, या किसी को आप कहते भी देखो जो दरबार नहीं भी आया है, तो उससे काफ़ी शुद्धि होती रहती है। रुद्राभिषेक के कार्यक्रम जो लोग सुबह जल्दी जाग जाते हैं, लाइव कार्यक्रम देखा करें, वो ज़रूर देखा करें। आपका ही एक ऐसा दरबार है जो रोज़ लाइव करता है, लाइव रहता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव। बाकी इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि लाइव कार्यक्रम में रहें, क्योंकि लाइव में कुछ का कुछ हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएंगे कुछ, तो लोग हंसेंगे, इसलिए लाइव नहीं दिखाते, रिकॉर्डिंग करते हैं, बाद में काट छांट के जो उनके मतलब का है, जो अच्छा वो आपके सामने बना के वीडियो भेज दिया यूट्यूब पे, आप भी बोले वाह क्या बात है। और जितना उसमें उनका फेल्योर था, जो कर नहीं पाए, खिल्ली उड़ी, हंसी उड़ी, कुछ हुआ, वो काट के हटा दिया उन्होंने, आप देख ही नहीं सकते। जैसे एक खेल चलता है पूरे देश में, ध्यान से सुनना आप लोग भी, क्योंकि आपके हर कदम उसी तरफ है। एक बात गांठ बांध के रख लेना अपने जीवन में, हर शब्द का अपना एक महत्व है, हर शब्द का अपना एक अर्थ है, हर शब्द के अर्थ में एक व्यवस्था है, और हर शब्द के अर्थ में जो व्यवस्था है उसका जब साक्षात्कार होता है, उसको आप जान लेते हो, तो वो आपका बुद्धि का विषय है, बुद्धि उसको स्वीकार कर लेती है। तो इसको ध्यान रखना, हमेशा हर शब्द एक अर्थ लिए हुए। तमाम नाम सुने आपने दरबार में आने से पहले, भूत प्रेत पिशाच जिन, ये वो खबीस, तमाम बेताल एताल, बहुत नाम सुने। ये सब व्यक्ति नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, ये सब कोई व्यक्ति नहीं है, ये शक्तियाँ हैं, एनर्जी हैं।
एनर्जी पॉकेट्स हैं किसके? स्मृतियों के। ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता जो आपको मार के खा जाएगा, बना नहीं सृष्टि में, जो आपको मार के खा जाएगा। और यही बात आप सब जान गए हैं और यही बात आगे सबको जनाना है आपको। जो लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं इस देश के अंदर भूत प्रेत के नाम पे कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, इसके ऊपर ये आ गया, वो आ गया, सब बेवकूफ़ बनाते, ध्यान रखना। इसको गांठ बांध के रखना, कोई मिले हमेशा उसको बताएं कोई भूत प्रेत वेत नहीं होता इस तरह का। ये सब एक विचार हैं और मानसिक रोग हैं ये, जिसके साथ ये होता है। दरबार में एक ही दिन में भूत प्रेत कहाँ चले जाते हैं आपके? 10-10 साल, 25-25 साल, 30-30, 40-40 साल से पेशी ले रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भूत प्रेत आ गए, चढ़ गए भूत प्रेत, जा ही नहीं रहे हैं, पिट रहे हैं। मुल्ला मौलाना पंडित जी के यहाँ माल लगाए, तमाम दरबार खुले हुए हैं, लोगों ने बना रखे हैं पगड़ी टोपी पहन के, क्या कर रहे हैं? भूत प्रेत झाड़ रहे हैं। सब नौटंकी, एकदम नंबर 1 की नौटंकी और झूठ, फरेब है ये। इनसे ज़रूर बचना है और लोगों को बचाना है, पूरे समाज को बचाना है जो ये समाज में झूठी बात फैलाते हैं। केवल एक मानसिक बीमारी है और वो स्मृतियों के कारण है। जो स्मृतियां आप में हैं, स्मृतियां जब आगे आएंगी आपके मेधस को कंट्रोल करेंगी, आप वैसे ही बन जाओगे। तो जो ये झूठ मूठ का भूत प्रेत का खेल दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं जो आपको खा जाएगा और मार देगा। आपके साथ दरबार का कवच है, बाबा माँ का आशीर्वाद है, और इस विशाल कवच के आगे धरती में कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक, ना आगे पैदा होगा जब आपके कवच को भेद पाए। कोई एनर्जी आपके कवच को भेद नहीं सकती, ध्यान रखना। आप मजबूत बने रहना अंदर से। कोई भी एनर्जी, जिसको भूत प्रेत कहते हैं, बैताल कहते हैं, अगिया बैताल और पिशाच कहते हैं, तमाम नामों से जाने जाते हैं, भेद नहीं सकता आपके अंदर एनर्जी। अरे भाई फ़र्क क्या है? अंग्रेजी दालों कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, पढ़े लिखे लोग कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा, और कुछ लोग कह देते हैं इसमें ये वाली शक्ति घुस गई, वो वाली शक्ति घुस गई। बात तो ऊर्जा की हो रही है, उसमें कहाँ अलग है कुछ? तो ऊर्जा है, एक एनर्जी है अतिरिक्त, वो स्मृति के रूप में है। दरबार एक ही दिन में दरबार आता है आदमी, जैसे वनडे का पुण्य मिलता है उसको, एक ही दिन में ऐसी पेशी कहाँ चली जाती भाई? कहाँ चली गई पेशी? कहाँ चले गए भूत प्रेत आपके? कहीं नहीं, न थे और न कहीं गए। रोग था, मानसिक था, मस्तिष्क में सूजन थी, जिसके कारण भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से फिर कुछ का कुछ दिखाई देता है और वही रोग है। जैसे सूजन आपकी कम होती है, नष्ट होती है, भूत प्रेत आपके गायब हो जाते हैं। तो समस्या मस्तिष्क में सूजन है, समस्या मानसिक रोग की है। ये जो भूत प्रेत का खेल चल रहा है पूरे देश में, हम तो इस देश की सरकारों से अपील करेंगे कि भूत प्रेत के जितने भी खेल हो रहे हैं देश के अंदर, ये सब नाटक मज़ारों दरगाहों पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब बंद किए जाएं। और सबसे ज़्यादा कष्ट भोगने वाली हमारी माताएं और बहनें हैं, सबसे ज़्यादा कष्ट। भूत है क्या? भूत का मतलब पास्ट, हमारा पीछे की चीज़ें, भूतकाल की चीज़ें, भूतकाल में किए गए कार्य, उनकी स्मृतियाँ, वही भूत, उसी को भूत कह दिया गया। भविष्य क्या है? जो आगे होगा। वर्तमान में जो हम हो रहा है, साफ साफ तो है। भूत में जाएंगे तो बातें आपको पतंग करेंगी। अभी जैसे आपका कोई बहुत प्रिय हो, आज आपको नहीं पता है, नहीं दिक्कत हो रही है, अभी प्रिय के बारे में सोचने लगो, ऐसे से मर गए, चले गए, अभी कष्ट आने लगेगा, अभी आपको लगेगा दुख हो गया। तो भूतकाल में गए तो भूतकाल में तो पीड़ा है ही। दरबार कहता है भूतकाल में पीड़ा है और भविष्य में चिंता है, दोनों से बचना है। वर्तमान में सुख है,
और वर्तमान में बराबर बने रहो तो निरंतर सुख है। यही तो है सुख, यही तो ध्यान है, यही तो साधना है, यही तो तंत्र है। तो हमेशा ध्यान रखो, इन नकली लोगों से हमेशा सावधान रहो। ये कोई ऊत भूत प्रेत के जितने खेल कूद के नाटक दिखाते हैं, आ जाओ फलाने भूत आ गए, तुम पे आओ भूत आ गए। अरे भाई वो एक एनर्जी है, स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ बात करती हैं। जिसमें स्मृति रहेगी, जिसमें दरबार स्मृति डाल देता है वही वो बात करने लगेगा, जिससे निकाल देगा उसकी बातचीत खत्म हो जाएगी। आप अपनी स्मृतियाँ तो नष्ट करते हो, दरबार क्या करता है? आपके रोग नहीं नष्ट करता है, रोग का जो कारण है, जो स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ नष्ट करता है ये दरबार। तब आप आज शुद्ध और पवित्र होकर के यहाँ बैठे हुए हो, इस लायक कि आप अपने बारे में सोच सकते हैं, वर्तमान में रह सकते हैं, और जो बड़े बड़े साधक और हैं उनसे भी आप अच्छे स्थान पे आज आप बैठे हुए हैं, केवल स्मृतियों के नष्टीकरण के कारण। तो स्मृतियाँ जो हैं वो समस्या हैं, वही भूत है, बाकी कुछ भी नहीं। अब स्मृति क्या करेगी? आप में अगर लूट मार की इच्छा बनी, आपने एक इच्छा किया कि भाई इस आदमी को लूटना है, तो लूट मार करके जो लोग मरे हैं उनकी स्मृतियां हैं, वो आपकी तरफ आने लगेंगी, खींचने लगेंगी। अब आपके अंदर जो जो किया होगा उन लोगों, वो पूरी प्लानिंग आपके अंदर आने लगेगी। आपके अंदर प्लानिंग चलने लगे, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, पुलिस से ऐसे बचना। आपके अंदर दान करने की आ जाएगी इच्छा कि दान करना है खूब, तो दान करने वाली स्मृति, जिन्होंने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किया होगा, उनकी स्मृतियाँ आपके आसपास इकट्ठी हो जाएंगी। फिर कैसे करना है, किसको करना है, योजना बनानी है, कैसे लाना है, कैसे देना है, ये सब बनने लगेगा। आपकी इच्छा से स्मृतियाँ आपकी ओर बहने लगती हैं। जो इच्छा करते हो, कोई भी इच्छा हो, अच्छी या बुरी, वैसी ही स्मृतियाँ आपके चारों ओर घेरा बनाने लगती हैं, घेरा कस लेती हैं। और ध्यान होगा, वैसे ही लोग आपके चारों ओर इकट्ठे होने लगते हैं, उसी तरह के लोग आपको सहयोग करने के लिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपने जीवन काल में ध्यान रखना, जो कुछ है वो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो भी स्मृति के रूप में है। और स्मृति को नष्ट करने का अधिकार दरबार, जब आपकी साधना पूरी होगी, आगे के कदम आप चल रहे हैं, वो अधिकार भी आपको मिलेंगे कि आप खड़े खड़े किसी की स्मृति चुटकी में नष्ट कर दिया करेंगे। आपका हर कदम उसी तरफ है, एक एक कदम आपका उधर ही बढ़ रहा है। धैर्यपूर्वक बढ़ते रहना है, अपने को मजबूत बना के रखना है कि अपने लक्ष्य तक हम पहुँचेंगे ज़रूर, क्योंकि बाबा और माँ का जो साया है, उनका जो हाथ है, आप सबके सिर पर है, पूरे परिवार पर आपके है। तमाम रोग और भोग कटते हैं जब आपके कर्म भोग कटते हैं। कोई कर्म भोग आगे आता है कटने के लिए, तो आपको रोग ऐसा दिखाई देता है कि कोई कष्ट आया, तुरंत बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा जो ये भोग मेरे सामने आ गया है, जिसके कारण हमें कष्ट हो रहा है, कृपा करके इस भोग को नष्ट करने कृपा करें, इसकी स्मृति नष्ट कर दें। प्रार्थना कर लें और कि बाबा जो ये भोग आ गया सामने, जो हमें कष्ट हो रहा है, तो वो स्मृति नष्ट कर दे जिसके कारण हमें कष्ट महसूस हो रहा है, तो भोग कटता रहेगा और कष्ट भी नहीं होगा। ये सब आपके साथ किया ही गया है। तो अभी एक बार करने की आवश्यकता भी है, तो हम चाहेंगे कि आगे प्रक्रिया शुरू की जाए। तो जो हमने आपको बताया उसको ध्यान रखना है कि आरती वगैरह जो दरबार के लाइव कार्यक्रम हैं वो ज़रूर देखा करें। लाइव कार्यक्रम दिखाने की दम सब में नहीं है, इसलिए रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर अच्छा अच्छा निकाल के जिससे लोग प्रभावित हों उसका वीडियो बना के डालते हैं, खराब वाला काट देते हैं। दरबार लाइव दिखाता है, सब कुछ लाइव, ट्रांसपेरेंट, शीशे की तरह। देख लो भाई, हो रहा है। इतनी दम किसी दरबार में नहीं है इस धरती के ऊपर। सब बनाते वही कार्यक्रम। तो अभी एक सूचना भी आपको दे दें, फिर अगला कार्यक्रम शुरू हो। जो कल दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसमें जो लेवल 1 में जो लोग गए 577 लोग थे,
जो 547 लोग चयन हुए जो इधर बैठे हैं दाहिने, और लेवल 1 से जो लेवल 2 में गए वो 291 में से 290 लोगों ने प्रवेश लिया है। जो लेवल 3 में प्रवेश पाए हैं वो 208 में से 208। अच्छा, लेवल 4 में जो लोग गए हैं वो 171 में से 168 लोग गए हैं। और लेवल 5 वालों ने तो गजबे ढा दिया है। 332 लोगों में 328 लोग सेलेक्ट हुए हैं। बहुत अद्भुत है, बहुत ढंग से किया है, बहुत ढंग से किया है, बहुत कुल मिला के 1579 नहीं, लगभग 1580 लोगों ने आवेदन किया और 1541 लोग सेलेक्ट हुए। ऐसे ही मंत्र दीक्षा के कार्यक्रम में कल लगभग 2250 लोगों ने, 2250 लोगों ने मंत्र दीक्षा ली। ऐसे देखा जाए तो लगभग 4000 के आसपास लोगों ने दीक्षा ग्रहण की है। आपका भी ये जो श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय है ना, बहुत बड़ा होता जा रहा धीरे धीरे। साल 2 साल बाद जहाँ सम्मेलन में आप बैठ जाओगे तो शहर जाम हो जाएगा। तब तक आप सब लोग बहुत आगे जा चुके होंगे, बहुत आगे जा चुके होंगे। आप लोग हर शहर में पहचान हो गए एक अलग। करौली शंकर महादेव धाम की पहचान होंगे आप लोग अपने अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में। बहुत बड़ी पहचान होने वाली देश के अंदर, सही की पहचान, सही सही हकीकत, कोई भ्रम नहीं, शीशे की तरह साफ, ऐसा होने वाला है। अभी जहाँ जहाँ लोग जाते थे, कहीं चले गए, रोग कष्ट होगा तो पता ही नहीं, झाड़े फूक, डायरेक्ट झाड़ फूक चालू हो जाती थी। अब किसकी झाड़ फूक हो रही, कौन झाड़ फूक रहा, पता ही नहीं। उसी से पूछते, बता कौन है बे, कहाँ से आया? अब वो क्या बताए, को खुद ही नहीं जानता हो कहाँ से आया। अब कोई हो तो बताए। स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, वो कहाँ जानेगी। पढ़ने की दम हो तो खुद पढ़ लो, कहाँ से आया कहाँ जाएगा। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।